कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, मंचासीन अतिथि, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए इस भारतीय समाज के ऊर्जावान शिक्षा साथियों, मैं यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ तो मेरा कोई एक उद्देश्य था, उसको लेकर के आया हूँ। कुछ शिक्षक साथी जरूर मुझे जानते होंगे जो बाड़मेर और बालोतरा जिले से यहाँ आए होंगे। जोधपुर के कुछ शिक्षक साथी जानते होंगे और कुछ शिक्षक साथी जहाँ मैं प्रोग्रामों में उनके साथ रहा हूँ, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनसे मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन राजस्थान के सांचौर जिले के हाड़ेचा गांव से हूँ मूल रूप से, और अभी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ाविड़ा, पंचायत समिति सिवाना, जिला बालोतरा में भूगोल व्याख्याता और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, जब मैं यहाँ आया तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट लग रही थी कि मैं लोगों के बीच में और टीचरों के बीच में विशेष रूप से जा रहा हूँ, तो लोगों को ये लगेगा, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि कौन ये साधु के भेष में हमारे बीच में आ गया और उनको मंच पे बिठा दिया गया है, तो थोड़ा सा एक जिज्ञासा भी रही होगी, कौतूहल भी रहा होगा आपके बीच में। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल बाबा साहब के एक मिशन को लेकर के है, जो मैं जन जन तक बाबा साहब का जो अंतिम उद्देश्य है, बौद्धमय भारत को बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना, उसको लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। जब से मैंने बाबा साहब का अध्ययन किया है, क्योंकि मैं वैसे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हूँ, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं बाबा साहब के गहन अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि जब बाबा साहब के जीवन को हम देखते हैं तो मुझे उनके 3 काम सेपरेट रूप से नजर आते हैं, और वो 3 कामों को आपको भी देखना होगा और आपको क्या करना है उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। बाबा साहब के 3 काम हैं। पहला काम है राजनीतिक, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने समय समय पर अपनी बात को रखा और हमारे लोगों को, जिनको अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया था, उनको प्रतिनिधित्व दिलाया। और जब उनको संविधान लिखने की बात आई और संविधान लिखा उन्होंने, तब इस वंचित वर्ग को उनमें अपना हिस्सा भी दिया। तो एक काम राजनीति का था, और राजनीति के अंदर हमारे लोग हैं। बहुत से लोग बाबा साहब के दिए हुए राजनीतिक आरक्षण की वजह से पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर और राज्यसभा में पहुंचे हैं, वो बाबा साहब की देन थी। दूसरा बाबा साहब का जो सेपरेट काम था, वो एक ये था, सामाजिकता के लिए काम करना, सामाजिक एकता के लिए काम करना, और समाज के विकास के लिए उन्होंने द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना करके जगह जगह का कॉलेज और स्कूल खोले, और वर्तमान में भी 2-3 कॉलेज अभी मौजूदा स्थिति में है, तो वो बाबा साहब का काम था। और तीसरा बाबा साहब का काम था धार्मिक कार्य, जिसमें उन्होंने सभी धर्म जो विश्व के अंदर इस धरती पर मौजूद थे, उन सभी का गहन चिंतन और अध्ययन किया। उन्होंने केवल उनको पढ़ा नहीं, उनका मनन किया, और कौन सा हमारे समाज के लिए जो धर्म है वो जरूरी है। बहुत से विद्वान साथी यहाँ बैठे होंगे जो मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करते होंगे और कहते होंगे कि धर्म एक अफीम है, लेकिन शायद कहीं न कहीं वो लोग भूल जाते हैं कि धर्म को लेकर के बाबा साहब के क्या विचार थे, उस पर कभी किसी शिक्षक साथी ने मंथन नहीं किया। सामाजिक और धार्मिक कार्य एकमात्र ऐसा कार्य है जो संसद तक लोगों को पहुंचाने में मदद कर सकता है, देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। आज हालात आप देख रहे हैं देश के अंदर, वो उसी की देन है। उन्होंने धर्म के ऊपर काम किया, हमने बाबा साहब के धार्मिक विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और सामाजिक और धार्मिक कार्य करना, धर्म के प्रति श्रद्धा और समाज के प्रति एकता कायम करना, समाज के प्रति श्रद्धा कायम करना, हम शिक्षक लोगों की जिम्मेदारी थी। और शिक्षक ही एक